देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। अभी तक मोकामा में अनंत सिंह की बात हो रही थी और बात हो रही थी कि इस बार चुनाव में सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू भी मैदान में उतर सकते हैं। अब हम आपको एक नया नाम बताने जा रहे हैं जो मोकामा के चुनावी दंगल में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और ये हैं मयंक। मयंक जनसुराज में दावेदार हैं मोकामा से। बताइए मयंक जी। बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग 1 साल से मैं लगा हुआ हूँ जनसुराज में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के से युवा मंच से, उसके बाद मोकामा में तो गोली चलती है, बंदूक चलती है, अब वहाँ जनसुराज का क्या काम? जनसुराज का ही काम है वहाँ पर। पिछले 1 साल से जो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे कई सारे यूथ क्लब सेटअप किया, युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए, शिक्षा से, रोजगार से और किस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ा जाए, इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पर लोगों को पता नहीं है, मीडिया में उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं क्षेत्र में जाके काम कर रहा हूँ। अभी मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी सेटअप कर रहा हूँ। तो क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि युवा जब शिक्षा से जुड़ेगा, तकनीक से जुड़ेगा, तो ये बंदूक से दूर होगा, स्वाभाविक से बात है। तो आप एक बात बताइए, मोकामा में कहा जाता है कि वहाँ तो बंदूक की चलती है, शुरू से आज तक इतिहास, तो वहाँ तो जनसुराज तो साफ सुथरी राजनीति की बात करता है, बंदूक की राजनीति की बात तो नहीं करता है। बिल्कुल, जनसुराज तो बंदूक की राजनीति की बात नहीं करता है, जनसुराज तो साफ सुथरी राजनीति की बात करता है। तो मोकामा के लोग क्या जनसुराज की साफ सुथरी राजनीति को बंदूक से अलग हटकर, गोली से अलग हटकर, बारूद से अलग हटकर सपोर्ट करने के लिए मोकामा तैयार है? मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर मेरे अंदर एक जज्बा है कि ये जो परसेप्शन बना दिया गया है, जैसे किसी को कहो कि तुम चोर हो, छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको चोर हो तो वो चोर बन जाता है। किसी को अगर सही तरीके से सही राह दिखाया जाए तो मेरा मानना है कि युवा को अगर हम लोग टारगेट करें और युवा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें तो मोकामा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, मुख्य धारा में आ सकता है। और मेरा मतलब मानना है, काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि जनसुराज का वहाँ पर परचम लहराएगा। और मैं यूथ क्लब के माध्यम से और युवा मंच कई सारे मैं बना के रखा हूँ। कितने यूथ क्लब चला रहे हैं? अभी मैं 5 यूथ क्लब चला रहा हूँ। कितने बच्चे, कितने युवा जुड़े हुए हैं? अभी लगभग उसमें 300 लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 300 घर हुए, और उसके अलावा अलग अलग जैसे महिला मंच है उसको भी मैं देख रहा हूँ। मयंक जी एक बात बताइए, मोकामा जो है जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो मोकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में मोकामा के भूमिहार क्यों वोट देंगे जनसुराज को, क्यों मयंक को वोट देंगे? भूमिहार के बारे में मैं भी भूमिहार हूँ और इस पर मैं एक श्लोक कहूँगा। हमारे जो परशुराम जी जिनको भूमिहार लोग बहुत मानते हैं, तो सबसे पहले अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे शास्त्र को रखना है। हाँ, तो जब ऐसा ज़रूरत है तो फिर, लेकिन आगे हमें शास्त्र को रखना है, ज्ञान को रखना है, और लेकिन आगे हमें शास्त्र को नहीं रखना है, आगे हमें ज्ञान को रखना है। तो आप अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं पिछले 1 साल से क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जितना हो सके जनसंपर्क कर रहा हूँ। और चुनौती मैं आपको बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि बंदूक से चुनौती दिया जाता है। मेरा मानना है आप किताब से चुनौती दीजिए, आप लोग से मिलिए, उसके हृदय से जुड़िए। जब आप किसी व्यक्ति के दुख को पकड़ते हैं, प्रशांत जी कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो लोग का दिमाग बदल जाता है, लोग सोचता है अरे बड़का खड़ा हो रहलखिन है, फलना खड़ा हो रहलखिन है, चलो उनका वोट दे, ऐसे जो ग्रामीण परिवेश में लोग सोचते हैं। तो सोच बदलने का बात है, सब कुछ सोच पर ही निर्भर करता है। अगर हम सोच बदलेंगे, मैं अभी आपके माध्यम से जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी नेता अगर वो जनता के लिए काम नहीं करता है तो किसी काम का नहीं है। कल अगर मैं चुन के आता हूँ और मैं काम नहीं करता हूँ लोगों के लिए, तो मैं भी किसी काम का नहीं हूँ जनता के लिए, और मुझे भी हटा देना चाहिए। वहाँ तो कहा जाता है कि बिना अनंत सिंह से पूछे चोरी भी नहीं होती है, इतना दहशत है उनके नाम। ऐसा कुछ बात नहीं है। अनंत सिंह भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो बहुत तरह के कानूनी मामलों में, मुकदमों में लिप्त रहे हैं। जदयू से उनकी क्या भूमिका रही है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो पार्टियां हैं वो हाथों हाथ ऐसे लोगों को ले लेती है। तो मेरा ये कहना है कि आप सोच बदलिए, युवा से जुड़िए। जो भी लोग मेरे साथ आई, और कई लोगों ने अप्लाई किया है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि मोकामा के जो भूमिहार हैं वो अनंत सिंह का साथ छोड़ मोकामा के भूमिहार मयंक के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? मुझे तो लगता है कि उनको चलना चाहिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं जीतूं चाहे हारूं,
मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं, चाहे वो भूमिहार हों, चाहे वो पाल जाति के हों, चाहे वो महतो हों, चाहे वो अति पिछड़ा हों, किसी भी जात के हों, अगर वो सही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी कहेगा कि मैं अच्छा हूँ, कोई कहेगा कि मैं खराब प्रत्याशी हूँ, सब कहेगा कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेता को, जो कम से कम एक बेसिक एजुकेशन लिया हुआ है, उसको नहीं चुनते हैं, तो आपका समाज ऐसे, अभी सोमालिया जैसे देश के लगभग जीडीपी हमारा है बिहार का, और उसमें से कुछ जिलों को अगर हटा दीजिए, पटना जिला, बेगूसराय जिला, समस्तीपुर जिला हटा दीजिए, तो और भी ख़राब हालत हमारा हो जाएगा। तो ये युवा समझ रहा है। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो उन्हें भी ये बात एहसास होता है, उनको भी महसूस होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोकामा के लोग भी बंदूक बारूद से ऊब चुके हैं? बिल्कुल ऊब चुके हैं। और मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे फीडबैक जो मिलता है, उस फीडबैक में मुझे यही लग रहा है कि लोग अब उकता चुके हैं। जैसे आदमी मीठा खाते खाते उकता जाता है या तीखा खाते खाते उकता जाता है, तो टेस्ट बदलता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा, मैं कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना कोई ज्योतिषी हूँ, लेकिन एक छोटा सा अनुभव भी रहा है, जीवन का भी बहुत बड़ा अनुभव नहीं रहा है। बहुत महान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और 50+ वाले लोग अपने आप को बिहार में बहुत ज़्यादा अनुभवी समझते हैं। आप भी किसी 50+ वाले से मिलिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चुनाव में वोट जो है ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कि तो ये एक मेरे तरफ से शिकायत है 50+ वाले लोगों के लिए कि आप भी अपना सोच बदलिए, युवाओं के साथ कंधा मिलाइए, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और दूसरी एक और बात, सरकारी नौकरी का जो ये पीछा कर रहे हैं युवा, और ज़बरदस्ती पेरेंट्स उसके पीछे लगे हुए हैं कि नहीं तुमको करना है, ऊपर से दहेज लेके आना है, इस व्यवस्था को वो बदलें, इस सोच को बदलें, तभी जो है हमारा राज्य और देश आगे बढ़ पाएगा। देखिए, वहाँ जो बात चल रही है मोकामा में, मोकामा को पूरा बिहार जानता है गोली के लिए, पूरा बिहार जानता है बंदूक के लिए, पूरा बिहार जानता है बारूद के लिए। तो अब मोकामा में कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ से सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपको जनसुराज टिकट देता है तो वहाँ एक तरफ आपके खिलाफ अनंत सिंह होंगे, दूसरी तरफ हो सकता है सोनू मोनू गैंग का सोनू मोनू हो, या हो सकता है कोई और बाहुबली हो। तो ऐसे में आप को वहाँ का जो भूमिहार मतदाता है, या जैसे दूसरी जातियों का मतदाता है, भूमिहार मतदाता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है और बड़ा वोट बैंक है वहाँ भूमिहारों का, तो वो आपके पीछे कितना खड़ा हो पाएगा इन बाहुबलियों को छोड़कर? मैं आपको बताता हूँ क्यों खड़ा हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी समस्या, आप तो बहुत मतलब मैं मीडिया को बहुत पावरफुल मानता हूँ और बहुत जिम्मेदार मानता हूँ। एक चीज़ आपने बहुत सारी बातें कही, ये सबको पता है। मैं एक तीसरी बात कहूँगा कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी के बाद जो समस्या है, वो हमारे क्षेत्र में टाल क्षेत्र बहुत बड़ा टाल क्षेत्र बहुत बड़ा आता है। तो उस टाल क्षेत्र में आप समझिए कि एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दिया जाए कि एक सीजन का ही फसल होता है, एक सीजन का, अगर इसको 2 सीजन कर दिया जाए तो लाखों किसान जो है इससे प्रभावित होंगे डायरेक्ट रूप पे, और उनका इनकम डबल हो जाएगा। इस पर अगर कोई ध्यान दे, ना कि फलना बाहुबली चिलना बाहुबली, इसका चर्चा छोड़ के क्षेत्र की जो समस्या है, वो समस्या है कि अगर टाल में पानी जमा हो जाता है, उस पानी को निकालने के लिए ज़्यादा नहीं, जितना बड़ा ये गेट है सामने में, इस गेट की चौड़ाई इतना ही अगर बना दिया जाए, मोटाई का सोता जिसको कहते हैं, तो टाल का ऐसा 2-3 बना दिया जाए, तो टाल का जितना भी लाखों क्यूसेक पानी जो है अगर निकल जाएगा, तो किसानों का जो। आपने कितनी पढ़ाई की है मयंक जी? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और जॉब भी किया है कंप्यूटर इंजीनियर। कहाँ से बीटेक किया? मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से बीटेक किया है। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से बीटेक मयंक अनंत सिंह के सामने ताल ठोकेंगे। एक बात बताइए मयंक जी कि प्रशांत किशोर अगर आपको सारा रिसोर्सेज, सारा संसाधन उपलब्ध करा दें, ठीक है, और आपको टिकट मिल जाए, कितना आपको लगता है कितने वोट से हरा देंगे आप वहाँ अनंत सिंह? मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में जो खाका है, बात रिसोर्स की नहीं है। उतना रिसोर्स जितना लोग सोचते हैं चुनाव में, उतना रिसोर्स नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, बैनर पोस्टर का खर्चा अगर हटा दीजिए तो किसी व्यक्ति से मिलने में कोई खर्चा है, हाथ मिलाने में कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। आपको लगता है कि हाँ आप वो व्यक्ति युवा है, उसके अंदर कोई स्पार्क है, कोई जुनून है, आप गए मिले, आप तो इसमें कोई खर्च है? तो कोई खर्च नहीं है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, प्रतिदिन मिल रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया फीडबैक। कितना वोट से हरा देंगे अगर आपको मौका मिलता है, सारा रिसोर्सेज मिलता है? मैं क्योंकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम बाहुबली के खिलाफ उतारेंगे एकदम युवाओं को और सारा संसाधन देंगे। क्या भरोसा है, कितना वोट से हरा देंगे? मैं आपको बताता हूं, जितने वोट उनको आए हैं अभी तक,
अब वो उनको वोट नहीं आएगा। आप कितना वोट से हरा देंगे? देखिए, अगर ये आपको तो- सारा रिसोर्स मिले, ये- आपका क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है कि 1 लाख युवा तक मुझे पहुंचना है। सबसे पहला टारगेट 3 महीने का जो मेरा टारगेट है, 1 लाख युवा तक प्रत्यक्ष मिलना है, उनसे व्यक्तिगत जाके उनके घर पे जाके दस्तक देना है और 80,000 घर तक मुझे कुंडी उनका खरकाना। 80,000, 2.5 लाख लगभग टोटल मतदाता है, आधा तो मत ही नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र में या पूरे बिहार में, पूरे देश में समस्या है, आधे लोग मत देने ही नहीं जाते हैं। तो मेरा मानना है कि युवा तक अगर मैं पहुंचता, आपका क्या लक्ष्य है? बताइए। लक्ष्य है कितने वोट से जीत होगी? मैं आपको बताता हूं। अगर आपको टिकट मिला मोकामा से जन स्वराज का, और जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं लगातार कि हम बाहुबली के सामने युवा और साफ छवि के लोगों को खड़ा करेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। चुनाव लड़ना प्रशांत किशोर को आता है, तो प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज और युवा, आप युवा हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आपको क्या लगता है कितने वोट से आप जीत सकते हैं चुनाव? मेरा मानना है कि अगर मैं एक एक युवा तक पहुंच जाऊं और एक एक घर तक पहुंच जाऊं तो उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। बस मैं यही कहूंगा। तो कभी जो अब कभी नहीं हुआ है, जो वो हो सकता है और होगा। तो मेरे साथ थे मयंक, इन्होंने बीटेक किया है अमृतसर यूनिवर्सिटी से और ये इंजीनियर हैं। इंजीनियर मयंक की माने तो इस बार मोकामा में अनंत सिंह की जमानत जब्त होने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।